प्री बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले हैं। काफी सारे स्कूलों में तो हो भी चुके हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी के चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिलहाल इस वाली वीडियो में द राइज ऑफ नेशनलिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लिखेंगे कि एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया जो लिबर्टी यानी आजादी और इक्वालिटी को दर्शाता है, और पुराने वाले रॉयल फ्लैग को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जिससे गवर्नेंस सिंप्लीफाई हुई और फ्रेंच भाषा को सबसे ज्यादा प्रमोट किया। उसके बाद यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस कराए गए ताकि चीजें फेयर रहे। उसके अलावा नेशनल एंथम ला मर्सिलेज अडॉप्ट किया गया और फेस्टिवल ऑफ नेशन जैसी सेलिब्रेशन स्टार्ट की। नेशनल हॉलीडेज और सिविक रिचुअल्स को प्रमोट किया सो दैट लोगों को एक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गुसिपी मजीनी का इटली की यूनिफिकेशन में क्या योगदान था। मजीनी ने यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जो इटली को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंडर यूनाइट करने का काम करती थी। मजीनी के आइडियाज ने कैवोर और गरीबल्दी जैसे लोगों को इंस्पायर किया और इन्हीं लोगों ने बाद में यूनिफिकेशन कंप्लीट की। मजीनी ने रिवोल्ट या विद्रोह करने में भी मदद की, पर वो बात अलग है कि उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। इस आंसर में मजीनी की एक और बात लिख सकते हो। उसने कहा था कि पॉलिटिकल यूनिटी तभी पॉसिबल है जब लोग कल्चरली और इमोशनली एक दूसरे से जुड़े होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ और ओटो वॉन बिस्मार्क का क्या रोल था। ओटो वॉन बिस्मार्क प्राइम मिनिस्टर थे प्रूशिया के और उन्होंने एक पॉलिसी का इस्तेमाल किया, ब्लड एंड आयरन, जिसमें उन्होंने 3 मेजर वॉर्स लड़ाई जर्मनी को यूनाइट करने के लिए। ये रहे उन वॉर्स के नाम, किसने किसको हराया, सब लिखा हुआ है। जर्मनी जैसे ही यूनिफाई हो गया, काइजर विल्हेम I को वहां का एम्परर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रोमांटिसिज्म कैसे नेशनलिस्ट फीलिंग्स को प्रमोट करता है। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें इमोशन, इंट्यूशन और नेशनल प्राइड जैसी चीजों पर जोर दिया गया। आर्टिस्ट, पोएट्स और म्यूजिशियन ने दूसरे लोगों को इंस्पायर किया ताकि उन्हें अपने लोकल लैंग्वेजेस और ट्रेडिशन पर गर्व हो। एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था एक नेशन की आइडेंटिटी उसके लोकगीत और कहानियों में होती है। रोमांटिसिज्म में लोग अपने कॉमन हिस्ट्री और कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं ताकि उन्हें एकता और फक्र महसूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट क्यों है और वो फेल क्यों हुआ। जर्मन्स की पहली कोशिश थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की और ये पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के इरादे से बनाया गया था। इसमें नागरिकों के अधिकार डिस्कस किए गए और राजा और जमींदारों के स्पेशल राइट्स को खत्म किए गए। ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि मिलिट्री ने सपोर्ट नहीं किया और राजा भी इसके खिलाफ था। ऊपर से जो लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स थे उनके ख्यालात आपस में नहीं मिलते थे, इसलिए यूनिफिकेशन से पहले ही ये पार्लियामेंट टूट चुका था। अगले क्वेश्चन में पूछा है फ्रेडरिक सोरियो जैसे आर्टिस्ट ने एक नेशन का कॉन्सेप्ट कैसे दिखाया। फ्रेडरिक ने देश को एक डेमोक्रेटिक और उदार संस्था के रूप में देखा। उसकी फेमस पेंटिंग्स यूरोप को एक फैमिली के रूप में दिखाती थी जिसमें अलग अलग देशों के लोग आजादी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जो पहली पेंटिंग है उसमें औरतों को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, जैसे फ्रांस के लिए मैरियन और जर्मनी के लिए जर्मेनिया। फ्रेडरिक के जो पेंटिंग्स हैं वो भाईचारा, इक्वालिटी और आजादी के विचार को बढ़ावा देती है। अगले क्वेश्चन में पूछा है नेपोलियन के हारने के बाद वियना के समझौते ने यूरोप को दोबारा कैसे बदला। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे यूरोप की सीमाओं को दोबारा बनाया गया ताकि मोनार्की या राजतंत्र को दोबारा रिस्टोर कर सके और पावर को भी बैलेंस रखा जा सके। ऑस्ट्रिया ने नॉर्थ इटली पर कंट्रोल पा लिया और प्रूशिया ने राइनलैंड पर कब्जा जमा लिया। फ्रांस के अंदर बॉर्बन डायनेस्टी फिर से राज करने लगी। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप की भी स्थापना की गई ताकि रेवोल्यूशनरीज को रोका जा सके और कंजर्वेटिव पॉलिसीज ने नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी को दबाकर रख दिया। ये कुछ मैप वर्क है, इनको भी अच्छे से देख लेना। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो यूजफुल थी तो इस पर लाइक मार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।